हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 नंबर का ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मालूम किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको और किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है वो समझते हैं। देखिए ये है लेटर राइटिंग। क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको, जैसे इसमें दे रखा है क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। किसके लिए, किस चीज के बारे में लिखवा रहा है, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो कंप्लेंट, शिकायत करने के लिए। तो कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत। तो शिकायत के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, द शॉर्टेज कमी के, और बुक्स किताबों की, तो किताबों की कमी आ गई है स्कूल के अंदर, ठीक, उसके खिलाफ क्या लिखनी है, एक शिकायत लिखनी है कि किताबें वहां पे अवेलेबल हो जाए। इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, इसका मतलब होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब जहां पे किताबें रखी जाती हैं, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में कुछ किताबों की कमी आ गई है, जो न्यू किताबें लगती हैं उनकी कमी है, वो किताबें पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है। तो किताबें पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें किताबें नहीं है ज्यादा, तो किताबें वहां पे मंगवाइए। तो यहाँ पर किसी सुरेश नाम के लड़के ने क्या लिखा है, लेटर लिखा है और आगे लगा दिया है एक एड्रेस, ठीक, और यहाँ पर लिख दिया है प्रयागराज। अब इस नंबर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डेट लिखनी है, जस्ट इसके नीचे क्या लिखनी है, डेट, और यहाँ पर कोई सी भी डेट फिल कर दें, 2024, 23, 25 जो भी, ठीक, आप लिख सकें। बट वही पे बट वही वाली लिखें जब एग्जाम में, बट यहाँ पर वही वाली डेट लिखें जिस दिन आपका एग्जाम होगा, वाली डेट फिक्स कर दें। यहाँ पर जैसे कि मान लो 2024 लिखनी है तो यहाँ पर XX की जगह 2024 लिख दो। फिर जस्ट उसके नीचे लिखना है द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता है देवप्रयाग कॉलेज, देवप्रयाग कॉलेज है इनका, जो कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है, और प्रयागराज किसका नाम है, इलाहाबाद का। फिर आगे लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब विषय, किस बारे में आपको लेटर लिखना है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है शॉर्टेज ऑफ बुक्स, किताबों की कमी है इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है कि किताबों की कमी हो चुकी है लाइब्रेरी के अंदर। तो इस पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो देखिए, तो इस तरीके का फॉर्मेट आता है, ठीक, और इसी तरीके से आपको लिखना है। सब्जेक्ट के जस्ट नीचे आप लिखेंगे डियर सर, डियर सर, प्यारे सर। फिर जस्ट उसके नीचे क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर थ्योरी लिखनी चालू कर दें, या फिर आप बना के लिख सकते हैं, अगर आपसे सेंटेंस आते हैं तो बना के लिख दें, या फिर आप ये वाली याद कर सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, ऑफ योर कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज का, तुम्हारे कॉलेज का। आई वुड लाइक टू ड्रा, ड्रा का मतलब था खींचना, क्या होता है, खींचना। तो मैं खींचना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रा। योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा या वहां पर लगवाना चाहूंगा, कहां पर, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पर, पुस्तकालय पर, कि पुस्तकालय में किताबों की प्रॉब्लम चल रही है, कि यहाँ पर आपका ध्यान में खींचना चाहूंगा। अगर है द नंबर ऑफ बुक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो किताबें हैं, द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा किताबें लगवाओ। और वहां पर क्या हुआ है, इनसफिशियंट, वहां पर क्या है, अपर्याप्त है। तो ज्यादा से ज्यादा किताबें वहां पर अपर्याप्त हैं, किताबें नहीं है। सो इसलिए वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, इसलिए हम सामना कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव करना, या सामना कर रहे हैं शॉर्टेज, कमी का। किसकी कमी का, ऑफ लेटेस्ट एडिशन, जो नई नई किताबें लगी हैं, जो नई नई किताबें आई हैं मार्केट में, वो किताबें तो है नहीं लाइब्रेरी के अंदर, तो हम न्यू किताबें कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये सामना कर रहे हैं कि न्यू किताबें तो है नहीं, और बुक्स, किताबें इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर। वी वांट, हम चाहते हैं, वी वांट हम चाहते हैं, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, यही पहचान होती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। वी वांट, हम चाहते हैं, अपग्रेड, अपग्रेड करना, अपग्रेड का मतलब होता है बढ़ाना। और नॉलेज, अपने ज्ञान को, अपनी ज्ञान को हम बढ़ाना चाहते हैं न्यू किताबें पढ़ के, न्यू एडिशन की किताबें पढ़ के। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव, हम इंतजार कर रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का यहाँ पर मतलब है इंतजार करना। तो हम आपके
जो रेस्पॉन्स है उसका इंतजार कर रहे हैं, टू योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आपके सकारात्मक रेस्पॉन्स का। ये होता सकारात्मक, मतलब मना नहीं कर सकते आप, सकारात्मक विचार होना चाहिए, सकारात्मक रेस्पॉन्स होना चाहिए। रिगार्डिंग के संदर्भ में या के बारे में, के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, दिस मैटर इस मामले के, दिस मैटर इस मामले के। तो ये जो मामला है किताबों का, इस मामले में आपका जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब किताबें आपको जरूर लगवानी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर। यहां पर इस साइड में लिखेंगे योर्स फेथफुली, आपका वफादार, जो भी नाम है XYZ वहां पर लिख सकते हैं, ठीक, योर्स फेथफुली, आपका वफादार। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट है और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए, तो चाहो तो आप मीनिंग इसके याद कर सकते हो, और एक बार इसकी मीनिंग और एक बार वो मीनिंग और देख लें इसकी क्या क्या दे रखे हैं। देखिए आपको मीनिंग में क्या याद करना है इसके अंदर, जैसे कि कंप्लेंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। जैसे कि कंप्लेंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। शॉर्टेज होती है, कमी, बुक्स किताबें आप जानती हैं, लाइब्रेरी क्या होता है, पुस्तकालय होता है, ये भी अच्छा वर्ड है। और जो आपको याद करना है कौन सा वाला वर्ड है, ड्रा का मतलब खींचना होता है, अटेंशन ध्यान पे रखना, इसका मतलब होता है ध्यान, अटेंशन ध्यान। और केप्ट का मतलब रखना होता है, इनसफिशिएंट मतलब होता है अपर्याप्त। और जो आपको याद रखना है, रियली होता है वास्तव में, लेटेस्ट होता है न्यू, ओके। रिगार्डिंग इसका मतलब होता है के संदर्भ में, मैटर होता है मामला, रेस्पॉन्स होता है जवाब, क्या होता है जवाब। ये सारे मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसको जरूर से जरूर तैयार करना, क्योंकि काफी बार पूछा गया है।